दोस्तों, बेटी को अलग अलग लड़कों से संबंध बनाने की आदत पड़ जाती है और वो एक एक करके 5 प्रेमियों के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। और फिर जब इस बात का माँ को पता चलता है, तब वो लड़की अपनी माँ का भी प्रेमी बनवा देती है और अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर अपने ही प्रेमी से कहती है कि तुम मेरी माँ के साथ अपना संबंध बनाना शुरू करो, उनको अपने प्यार में फँसा लो। और उसकी माँ भी उसके चक्कर में आ जाती है और फिर ज़िंदगी अच्छे से जीने लगते हैं। और जब इस बात का पिता को पता चलता है, तब माँ और बेटी मिलकर दोनों अपने ही पिता और अपने पति को मरवा देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। और जब इस बात का खुलासा होता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटी, कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं आज इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक, कि किस प्रकार दोनों माँ बेटियों ने मिलकर अपने पिता की हत्या की। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ और मेरठ का ही एक इलाका लगता है जानी खुर्द। दोस्तों, 23 जून का वाक्य होता है। सुभाष अपने खेतों से वापस आ रहा था अपने घर, और जब वो रास्ते में वापस आ रहा था, तब कुछ लोग आते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से उस पर बौछार करनी शुरू कर देते हैं। और एक गोली सुभाष के गले में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, तभी वो वहां से फरार हो जाते हैं। और जब आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनते हैं, तब वो वहां पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सुभाष जमीन पर खून में लथपथ पड़ा है। और तभी पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सुभाष को हॉस्पिटल ले जाने की जब हॉस्पिटल ले जाते हैं, तभी सुभाष रास्ते में दम तोड़ देता है। सुभाष की नब्ज थम जाती है और सांसें रुक जाती हैं। और फिर दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी शनाख्त करना शुरू कर देती है, जांच पड़ताल करती है। गांव में सीसीटीवी कैमरे वगैरह होते नहीं हैं। तब पुलिस इसी बात को लेकर कि सुभाष की किस से कोई दुश्मनी थी या फिर उसके साथ किसी का झगड़ा चल रहा था, और पुलिस अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है। तब पता चलता है कि उस सुभाष की बेटी, जो बड़ी बेटी है, उसने एक लव मैरिज की थी और उसी के जो शायद उसके पति ने ही यह सब किया हो, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पाता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी रहती है। और फिर जब एक हफ्ता बीत जाता है, पुलिस को पता चलता है कि जो सुभाष की जो पत्नी है कविता, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। और जब कविता की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तब पता चलता है कि वो किसी गुलजार नाम के लड़के से बात करती है। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस और एक्शन में आती है और उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि जो सुभाष की जो बेटी है छोटी, वो किसी लड़के से प्यार करती है, और जो गुलजार है, गुलजार भी सोनम से बात करता है। इसी प्रकार जब पुलिस अपनी जांच करती है, जांच पड़ताल करती है, तब पता चलता है कि सोनम सोनम जो है वो अलग अलग 5 लड़कों से फोन पर बातें करती है, और उसका जो प्रेम प्रसंग है वो 5 लड़कों से चल रहा है, वो भी गांव के ही लड़के हैं। और जो गुलजार होता है, ये एक थाना लगता है सिसोला, उसी थाने के गांव का है, सिसोला का है। और जो गुलजार है, गुलजार का जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो सुभाष की पत्नी से चल रहा है। और जब पुलिस को ये सब पता चल जाता है, तब पुलिस कॉल डिटेल निकालती है, और कॉल डिटेल निकालने के बाद उनकी जो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, उनमें उनको खंगाला जाता है। सब कुछ देखने के बाद जब पता चलता है कि जो सोनम के फोन पर मैसेज आया है कि विपिन नाम के लड़के का, कि तुम
कुछ जो तुमने काम दिया था वो काम हो गया है, और तुम कॉल मत करना, शांत रहना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। क्या पता कॉल डिटेल जो हमारा नंबर है ये ट्रेस पर लगा हो। दोस्तों उसके बाद पुलिस कविता सुभाष की पत्नी और सोनम को उठाती है, और जब उनसे पूछताछ करना शुरू करती है, पहले तो जो सोनम और सोनम की माँ कविता होती है वो इधर उधर की बातें करना शुरू करती हैं, और जब पुलिस अपनी सख्ताई से उनसे पूछताछ करती है तब सोनम टूट जाती है, और जब पूरी कहानी को बताती है तब सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटी अपने ही पिता की हत्या इतनी बेरहमी के साथ कैसे करवा सकती है। दोस्तों जब सोनम बताती है कि मेरा प्रेम प्रसंग गांव के ही लड़के से चल रहा था, और जब सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन मुझे जो लत थी वो अच्छी शॉपिंग करने की थी और नई नई जगह पर घूमने की थी, इसलिए मैंने गांव के ही लड़के से एक से प्रेम प्रसंग किया, और मैं ज़्यादा सिर्फ दोस्ती ही करती थी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बस उनके साथ दोस्ती की, और दोस्ती के बाद उनके साथ घूमना खाना और जो मेरी जो शौक थे मैं उनको पूरा करती थी। दोस्तों उसके बाद सोनम बताती है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद यह मेरी माँ को पता चल जाता है, और जब मेरी माँ मेरे ऊपर सवाल करती है तब मैं अपने ही प्रेमी गुलजार से अपनी माँ का उनका प्रेम प्रसंग शुरू कर देती हूँ, और माँ से कहती हूँ कि माँ, गुलजार तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुमसे प्यार करता है, क्यों ना तुम भी उससे बातें करो। और फिर माँ उसकी बहकाई में आ जाती है, और वो उस कविता जो सोनम की माँ होती है वो गुलजार से बातें करना शुरू कर देती है, और फिर माँ चुप हो जाती है। उस जो माँ बेटी दोनों अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहे थे, जो भी उनको ख्वाहिश थी वो सब पूरी हो रही थी, और जहाँ भी उनको घूमना, जो भी खाना और जो भी कपड़े वगैरह जिसकी भी जरूरत पड़ती वो अपने प्रेमी के से कहती, और उनकी जो भी इच्छा होती थी वो सब पूरी हो जाती। दोस्तों उसके बाद जब सोनम की बात सोनम के पिता को पता चलती है कि जो माँ बेटी हैं दोनों ये फ़ोन पर लगी रहती हैं और किसी न किसी से बातें करती रहती हैं, और जब सुभाष को पता चलता है, जो सोनम का पिता होता है उसको पता चलता है किसी के थ्रू कि जो तुम्हारी बेटी है वो गांव के ही लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तब सुभाष अपनी बेटी से सख्ताई से कहता है कि तुम अब बड़ा फ़ोन नहीं रखोगी, और ना ही तुम खेतों पर जाओगी, सिर्फ और सिर्फ घर में रहोगी। उसके बाद सोनम कहती है अपनी माँ से कि माँ, अब पिताजी ने हमारा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है और फ़ोन भी छीन लिया है, अब कैसे क्या होगा। और उसके बाद जो दोनों माँ बेटी प्लान बनाती हैं कि अपने पिता को अपने रास्ते से हटाने के लिए, तब सोनम अपनी माँ के साथ बैठकर एक प्लान बनाती है, और जो अपने प्रेमी होते हैं उनसे कहती है, एक एक करके उनसे कहती है कि सब तुम विपिन नाम का लड़का होता है और एक शिवम नाम का होता है, और भी 3 लड़के होते हैं, उनसे कहती है, एक एक करके बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम मेरे दोस्त बनकर उस नाम के लड़के से वहाँ पर जाना और तुमको ये काम करना है। उसके बाद दोस्तों वो अपने चारों प्रेमियों से कह देती है, पांचों प्रेमियों से कहती है, और ये कहती है कि तुम किसी से ये मत बताना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और सिर्फ दोस्त बनकर ही यह काम करना, और काम करने के बाद यह किसी को मत बताना और वहाँ से फरार हो जाना। दोस्तों उसके बाद प्लान बनकर तैयार हो जाता है कि कब जो सुभाष वो खेतों से आएगा और तुम वहाँ पर पहुँचोगे और उसको यह अंजाम देना है। उसके बाद सोनम अपनी माँ से कहती है कि तुम भी गुलजार को उस समय वहाँ पर भेज देना, और क्या पता चारों पांचों मिलकर इस हत्या को जो आराम से वो अंजाम दे सके। और फिर दोस्तों जो कविता होती है सुभाष की पत्नी, वो गुलजार को भी कह देती है कि तुम वहाँ पर पहुँच जाना और बस यही बताना कि तुम दोस्त हो, सोनम के दोस्त हो, इससे ज़्यादा किसी को कुछ मत बताना। दोस्तों उसके बाद जब सुभाष 23 जून को खेतों से वापस आ रहा था, तब उसके ऊपर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है, और एक गोली उसके गले पर लगती है, और जब गोली गले पर लगते ही सुभाष जमीन पर गिर जाता है,
और वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब सोनम पूरी कहानी को बताती है कि इस प्रकार उन्होंने प्लान बनाया और जो पिता ने जब हमारे ऊपर निगाह रखनी शुरू कर दी और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, तब जाके हमने परेशान होकर यह सब कुछ किया और इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, जैसे ही सोनम इस कहानी को बताती है, पूरी घटना को बताती है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटी, वो भी इतनी कम उम्र की 18-19 साल की बेटी, इतना बड़ा कांड कर सकती है, वो भी अपने पिता के साथ। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, पुलिस सोनम और सोनम की माँ को जेल में डाल देती है और जो उसके प्रेमी होते हैं उनको भी सबको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ